आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में, जो कि हाई प्रोडक्शन रेट और जो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाले मटेरियल्स होते हैं उनकी कास्टिंग के लिए यूज़ होती है। इसमें जो पैटर्न होती है, जो कास्टिंग में पैटर्न यूज़ होती है, वो पैटर्न वैक्स की बनी होती है और वैक्स का एकदम लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा की पूरी गेटिंग एलिमेंट है, ये रनर है, उसके साथ ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। उस पर ये वैक्स की कोटिंग करी हुई, ये वैक्स की पैटर्न बनी हुई है जो ये दिखाई दे रही है। ये सारी की सारी पैटर्न है। हाई प्रोडक्शन रेट के लिए ये रनर के साथ एक सब जुड़ जाती है और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड मेटल एंटर करता है और सारी की सारी कैविटी एक साथ फिलअप हो जाती है और बाद में सॉलिडिफाई होने के बाद इसे जब ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद हमें कास्टिंग मिल जाती है। इसमें पहले जो वैक्स से बनी पैटर्न होती है उस पर ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो होता है सिरामिक कोटिंग होता है। ये सिरामिक कोटिंग जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सिरामिक के, उनसे बनाया जाता है। ये पहले ये सारा का सारा एक सिरामिक कोटिंग का एक लिक्विड होता है, उसके अंदर डिप किया जाता है, उसके बाद सॉलिडिफाई होता है, फिर बाद में अगेन डिप होता है ताकि जब हमारी रिक्वायरमेंट थिकनेस होती है वो हमें मिल जाती है शेल की। उसके बाद हम इसमें लिक्विड मेटल एंटर करते हैं। जब हमें जो भी थिकनेस होती है सेल की उसके मिल जाने के बाद हमें इसे हीट करते हैं ताकि जो अंदर का वैक्स होता है वो मेल्ट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम इसे कभी लोस्ट फॉर्म मेथड भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को। उसके बाद ये प्रोसेस होती है जिससे हम स्लरी कोटिंग लगाते हैं, इसको स्टकोइंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो पूरी टेक्निक है वो एकदम एक्सपेंसिव है और इसमें हाई लेबर कॉस्ट। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग आपको समझ आ जाएगी। इस पर यहाँ पर लिखा है पैटर्न इज मेड अप ऑफ वैक्स मटेरियल, जो कि यहाँ पर जो पैटर्न होता है जो कास्टिंग के लिए यूज होता है वो वैक्स से बना होता है। उसके बाद टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप कास्टिंग दिस टेक्निक यूज, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स शेप के कास्टिंग होते हैं उसके लिए ये टेक्निक यूज होती है। द वैक्स पैटर्न इज कोटेड विथ रिफ्रैक्टरी सिरामिक मटेरियल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो वैक्स जो पूरी पैटर्न होती है वो उस पर सिरामिक कोटिंग लगाई जाती है जिसको स्टकोइंग प्रोसेस बोलते हैं। उसमें बार बार डीप किया जाता है लिक्विड में और जब हमारी रिक्वायर सेल की थिकनेस गेन हो जाती है उसके बाद हम इसे सॉलिडिफाई होने देते हैं। After solidification, shell become hardened and heated, so the wax melt and collected। उसके बाद हमें इसे जब हमारी सेल की थिकनेस एकदम गेन हो जाती है उसके बाद हम इसे गर्म करते हीट देते हैं ताकि जो भी वैक्स होता है वो मेल्ट होकर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं, एक अलग बकेट में उसे कलेक्ट कर लेते हैं। The metal solidify within ceramic mold and then the metal casting is broken out। उसके बाद हम जो भी इसमें कैविटी बन गई है उसमें लिक्विड मेटल एंटर करते हैं और उस लिक्विड मेटल एंटर करने के बाद उसे सॉलिडिफाई होने देते हैं और जब वो हो जाता है तो हम ये सेल होता है जो भी सैंड का उसे हम तोड़ देते हैं और उसके बाद हमें कास्टिंग मिल जाती है। और कास्टिंग मिल जाने के बाद हम ये गेटिंग एलिमेंट जो है रनर वो सब अलग कर देते हैं और फिनिशिंग प्रोसेस थोड़ा सा करना पड़ता है। ऑल्सो नोन एज लोस्ट फॉर्म टेक्निक, ये जिसमें वैक्स को हम मेल्ट कर लेते हैं इसीलिए लोस्ट फॉर्म टेक्निक भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज फॉर कास्टिंग ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल होते हैं जैसे कि टिटानियम हो गया,
वैसे मटेरियल के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। अब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले एडवांटेजेस, वेरी थिन सेक्शन कैन बी प्रोड्यूस, मतलब इससे एकदम पतली थिन का सेक्शन जो होता है वो भी इससे प्रोड्यूस किया जाता है। हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी, जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है कास्टिंग प्रोडक्ट की, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में ही होती है। अगर हम बात करें तो जो भी कास्टिंग प्रोडक्ट के होते हैं उसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी और कास्टिंग प्रोसेस में डायमेंशनल एक्यूरेसी जो इतनी नहीं होती जितनी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में होती है। हाई प्रोडक्शन रेट, एक ही रनर में ज़्यादा पैटर्न लगाते थे इसलिए प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी कास्ट, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स शेप होते हैं वो भी कास्टिंग किए जाते हैं। ऑल मेटल कैन बी कास्ट विथ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, मतलब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो सब तरह के मेटल हो गए, एल्यूमिनियम, मेटल, नॉन मेटल, सब फेरस, नॉन फेरस, सब इस पे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से कास्ट किए जा सकते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये सब इतनी डायमेंशनल एक्यूरेसी मिल रही है, मतलब ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, उसकी जो पूरी डाई कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद लार्जर मैनुअल लेबर वर्क इन्वॉल्व, मतलब इसमें लेबर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मोल्ड की प्रिपरेशन वगैरह में। लिमिटेड बाय साइज एंड मास ऑफ कास्टिंग, इसमें हम ज़्यादा बड़ी साइज का कास्टिंग नहीं बना सकते, ये एक लिमिटेशन है उसकी। अब देखते हैं एप्लीकेशन। एरोस्पेस इंडस्ट्री, जो एरोस्पेस में जेट टर्बाइन होती है, जेट एयरक्राफ्ट में, वो इससे बनाई जाती है। ब्लेड ऑफ टर्बाइन, जो टर्बाइन से ब्लेड होती है वो भी इस कास्टिंग से बनाई जाती है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो मेडिकल में यूज़ होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी इस टेक्निक से बनाए जाते हैं। बाद में ज्वेलरी, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट होते हैं वो भी इस तरह से बनाए जाते हैं। बाद में एयरक्राफ्ट डोर फ्रेम्स जो होती हैं वो भी इससे बनाई जाती हैं। अब हम देखेंगे एक वीडियो जिसमें हम This is an investment casting foundry, where scorching molten metal is poured into molds and turned into high-strength aluminum and steel castings. So what exactly is investment casting? Also known as precision casting or lost wax casting, the investment casting process dates back more than 5,000 years and was used for making art and jewelry over the centuries. Today, investment casting is being seen as the future by many industries seeking lightweight and complex components. It all begins with the production of a wax model or pattern, which is created in the shape of the desired part. However, when time is short, patterns can also be made using 3D printing technologies, allowing for rapid prototype castings to be completed much faster. Wax patterns are typically made by injecting wax into a metal tool or die. These patterns are attached to a wax tree, also called a sprue, which is used for the mold making process. The wax patterns are then dipped or invested into a liquid ceramic slurry, after which fine sand or stucco is applied to the wet surface. The mold is allowed to dry and the process is repeated a number of times, resulting in a layered ceramic mold. Before pouring metal into the mold, the wax is removed using a flash fire oven, which melts and burns out the wax. The mold is then preheated to a specific temperature to prevent the liquid metal from solidifying before the entire mold is filled. Alloy is melted in a ceramic crucible using a process known as induction and electric resistance melting. When the alloy reaches its specified temperature, it is poured into the mold, and the mold is allowed to cool. Once cool, the shell material is removed from the metal. This is typically done using a hammer or high-pressure water blast. The parts are removed from the sprue, and the gates are removed from the part. The surface can then be finished using belting, grinding, or polishing. The investment casting process produces complex, high-precision components with an excellent as-cast surface finish, often reducing or even eliminating the need for machining. It is often the only way a part can be manufactured economically.